चालू है। सही है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को एक सिस्टमेटिक वे में आगे ले जा रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास बेहद खास होने वाली है। खास कैसे होने वाली है, क्योंकि आज का लेवल जो है ना, जो हमारे 2 दिन की क्लास हुई थी उससे थोड़ा हाई है। और हाई इसलिए है क्योंकि हमने आपसे पहले ही बोला था कि जीरो से हाई लेवल तक हम कराने वाले हैं। तो ये कल एक सवाल था जो रह गया था, ठीक है। आज हम इसको करेंगे और उसके बाद लेवल 3 से ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए आपकी क्लास की तरफ चलता हूँ। चलिए सारे आ जाइए और क्लास को लाइक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको एक बेहतर कंटेंट मिलता है, ठीक है। तो ये है हमारा 14वां सवाल, ठीक है। इसमें क्या करना था, 500 रुपये का 7% वार्षिक की दर से, 700 रुपये का 10% वार्षिक दर से और 1000 रुपये का 4% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि हमें जो 3 अमाउंट दिए हुए हैं, पहला अमाउंट क्या है, 500 रुपये। पहला अमाउंट है 500 रुपये जो कि 7% की दर से दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा अमाउंट है कितना, 700 रुपये जो कि कितने परसेंट की दर से है, 10% की दर से, ठीक है। और तीसरा अमाउंट है 1000 रुपये, सीधा सीधा 1000 रुपये। और उसकी रेट क्या है, उसकी रेट है कितना है, अरे ये भैया क्रॉस कैसे नहीं बन रहा है आज, 4%, ठीक है। उसका कितना है, 4%। तो मैं इसको जब निकालने जाऊंगा तो इसका कितना होएगा, जब मैं इसको इसका 3 वर्ष का ब्याज निकालूंगा। पहले मैं 1 वर्ष का निकाल लेता हूँ, ठीक है। 1 वर्ष का कितना होगा, बटे में 100 जाएगा और 100 से ये 5 बार कटेगा, तो ये 5 सत्ते 35 होएगा। अरे भाई होगा कि नहीं, 35 होगा। तो मुझे ये सब चीज़ें लगाने, 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 2 जीरो वैसे ही हटा दूंगा या नहीं भाई, हटा दूंगा या नहीं, ये बताओ। सर हटा दूंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं इसको पहले ही हटा के चलूँ ना, तो 7 भाई 70। इस 1 साल का कितना होगा, 70 रुपये, ठीक है। यहाँ 1 साल का 35 रुपये। और यहाँ पे 2 जीरो जब ख़त्म होंगी नीचे भाग में 100 से, तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये, ठीक है। तो ये सारा जो ब्याज है ये 1 वर्ष का निकल के आया है, 1 वर्ष का, ठीक है। 1 वर्ष का कितना आया है, 7 4 11, 110 रुपये हो गया। 110 और 35 कितने हो गए, 145, ठीक है। 7 4 11 3 14 और 145। 1 वर्ष का कितना हो गया, 145। जबकि मुझे कितने वर्ष का चाहिए, 3 वर्ष का। मुझे कितने का चाहिए, 3 वर्ष का। हाँ बहुत बढ़िया। मुझे कितने का चाहिए, 3 वर्ष का। तो मैं क्या कर दूंगा, 3 की मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, हासिल 1, 3 एक कम 3 और 1 4, 435 है कहीं ऑप्शन में, ए आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल कितने तक करा दिए थे हमने, टाइप 2 हमने करा दिया था पूरा, है ना। पूरा टाइप 2 करा दिया था। और टाइप 3 यहाँ ये भी करा दिया था मैंने, ठीक है। ये मैंने आपको दिया था HW में। तो सभी का आंसर आया है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में आंसर दिया और बिल्कुल परफेक्ट दिया, कोई क्योंकि सवाल में था भी कुछ नहीं, बहुत इजी था सवाल। क्योंकि ऐसे कई सवाल ऊपर भी मैं आपको करा चुका था, तो इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आज मैं इसको कराने वाला हूँ, ठीक है। आज कोई होमवर्क नहीं होगा इस पर, आज सिर्फ लाइव वर्क होगा आपके सामने, क्यों भाई, सही है। चलिए, एक धनराशि, मुझे नहीं पता वो कौन सी धनराशि, कोई भी हो सकती है, आप भी मत लो, आपको भी जानने की जरूरत नहीं कौन सी है, ठीक है। 3 वर्षों में 815 रुपये हो जाती है। क्या हो जाती है, 3 वर्षों में 815, जबकि 4 वर्षों में 854 हो जाती है। 4 वर्षों में 854 होती है। तो मैंने आपसे बोला था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, 1 साल का भी वही होगा, दूसरे साल का भी वही होगा, तीसरे साल का भी वही होगा, चौथे का भी। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर आपने पहले वर्ष का इंटरेस्ट निकाला, मान लीजिए 100 रुपये आपने दिए थे, 100 पे कोई इंटरेस्ट निकाला, 50 रुपये आ गया तो 150 हो गया, ठीक है। और अगले साल जब आप निकालोगे तो 100 पे नहीं निकालोगे, आप निकालोगे 150 पे,
ठीक है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने 100 रुपये निकाला, 100 पे 50 आए, 150 हो गया, ठीक है। तो 100 पे ही अगर आगे को निकालोगे आप तो वो फिर 100 पे ही निकलेगा, चाहे हाँ हाँ 100 पे अगर 50 आया तो अगले साल भी 50 ही एक्स्ट्रा होगा, तो वो 200 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, बाकी आप इसको समझिए। 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना होगा? 854 रुपये, 854 रुपये, 854 रुपये, ठीक है। और 3 वर्षों में कितना होगा? 3 वर्षों में कितना होगा? 3 वर्षों में कितना होगा? 815 रुपये, 815 रुपये। तो ये 4 वर्षों का है, ये 3 वर्षों का है। तो मैं यहाँ पे इसको अगर इसमें से माइनस कर दूँ, ध्यान देना बात पे, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो कितने का आएगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज। कितने का आएगा? 101 वर्ष का साधारण ब्याज। तो कितना आएगा? जब 854 में से हम 815 घटाएंगे तो कितने बचे? कितने बचे? 39 रुपये। तो ये कितने का? 1 वर्ष का ब्याज। हमें क्या निकालना? वह धनराशि क्या होगी, यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं मूलधन, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालूंगा? जब 1 वर्ष का मेरे पास 39 रुपये है, तो ये जो 3 वर्ष की राशि है इसमें 815 है, ठीक है, तो 3 वर्ष का ब्याज भी तो जुड़ा होगा। जब मेरे पास 1 वर्ष का 39 रुपये है और 3 वर्ष में कितना होगा? अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 3 की, ठीक है, 9 तिया 27 का 7 हाथ से लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11, 170 रुपये, 117 रुपये, सॉरी, ठीक है, 117 रुपये। 30 तिया 90, 9 तिया 27, 90 9 तिया 27, हाँ 117 रुपये, ठीक है। यदि मैं 117 रुपये 815 में से माइनस कर देता हूँ, कहाँ करूँ? यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। 815 में से 170 रुपये माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल, ठीक। तो 15 में से यहाँ पे 2.5 ले ली, 15 में से 7 गए 8, ठीक है, और 8 एक ही में ही है। आप रहने दो, करो ही मत सोल्यूशन, यह 8 एक में ही है। ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर अगर 4 वर्ष होगा हो तो कैसे करेंगे? हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 वर्ष का लिया था, अगर मुझे 4 वर्ष का दिया हुआ है, इसमें पहले से निकालूं, यही तो कह रहे हो आप? अगर मैं इस पहले से निकालूंगा तो कैसे? तो आपको इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देती है, करनी है, और यहाँ पे 4 वर्ष का कोई एक अमाउंट आएगा, वो आपको इसमें से माइनस कर देना है, ऊपर वाले में से। बिल्कुल। चले भाई चलो। किसी निश्चित धनराशि का एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के बाद परिपक्व मान 8255 एवं 5 वर्ष के बाद 9425 रुपये प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? आपको कुछ अलग नहीं लग रहा सवाल? पर ये परिपक्व क्या होता है? मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई हो जाता है जब परिपक्व बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे उसका मतलब है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज मिलकर क्या होता है? मिश्र धन। ये है मिश्र धन। पहले भी सवाल किया था ना हमने ऐसे ही, तो ये मिश्र धन है। तो कैसे निकालेंगे इसको? सॉल्यूशन करेंगे जब, ठीक है। यदि 3 वर्ष के बाद 8255, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, हाँ यही लिख लेता हूँ। 3 वर्ष के बाद कितना है? 8255 रुपये। पहले 5 का लिखता हूँ क्योंकि 5 का बड़ा अमाउंट होता है ना, है। 5 वर्ष के बाद बाद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़िए, ठीक है। 5 वर्ष, ओनली 5 वर्ष लिख लो। कितना है? 9425, 9425। और
3 वर्ष के बाद कितना है? 8255। 3 वर्ष के बाद कितना है? 8255। 8255, अरे यार 55, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, क्या 2 वर्ष, तो मेरे पास 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं? अगर मैं 5 वर्ष में से 3 वर्ष का माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 2 वर्ष का आएगा कि नहीं? और मुझे लाना क्या है? 1 वर्ष का, ताकि मुझे आसानी हो, मुझे सॉल्व करने में आसानी हो क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 वर्ष का कितना होगा? 2 वर्ष का होगा 5 में से 5 नहीं जा सकते 0, 2 में से 5 नहीं जाएंगे तो 12 में से 5 गए तो कितने हो गए? 7, ठीक है। और यहाँ पर कितना? यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 1170 रुपये। अब 1170 रुपये 2 वर्ष का है, और 1 वर्ष का अगर मुझे निकालना हो तो 1 वर्ष बराबर, ठीक है, यहाँ पर 2 का भाग दे दूंगा मैं, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 पंजे 10, 585 रुपये ये ब्याज है मेरे पास 1 वर्ष का, ठीक है। जबकि अगर मैं 3 वर्ष का निकाल दूं तो इसमें से मैं इसको घटाने के बाद मूलधन प्राप्त कर, जो कि मेरे लिए ज़रूरी है ना। जब मैं रेट निकालूंगा बाद में तो मेरे लिए मूलधन की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? हाँ, इसीलिए तो निकाल रहा हूँ 8255 रुपये। पहले इसको मैं 3 गुना कर लेता हूँ, 585 इंटू 3, 585 इंटू 3, 3 पंजे 15, 1 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2 3 पंजे 15 2 17, 1755 अमाउंट है कितना? 3 वर्ष का। और 8255 कौन सा अमाउंट है? 3 वर्ष के बाद जिस अमाउंट पे हमने ब्याज लिया था, तो वो ब्याज लगने के बाद उसका मिश्र धन कितना था? 8255। तो यदि 8255 में से मैं 1755 माइनस कर देता हूँ तो कितना बचता है? 0 0, और यहाँ पे कितना बचेगा? 12 में से 7 गई तो कितना? 5, और यहाँ पे 1 है तो 1 में से कितना बचेगा? 6। 7 बचा ना, 7 में से 1 गई तो 6। ये अमाउंट हमारे पास 6500 है। 6500 क्या है? 6500 है मूलधन। 6500 क्या है? 6500 है मूलधन। 6500 है आपका मूलधन। और यदि मुझे रेट निकालना है तो रेट बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज। अगर मैं ये अमाउंट लिखता हूँ तो नीचे 3 लिखना पड़ेगा, अगर मैं ये अमाउंट लिखता हूँ तो नीचे 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 500 कितना है? 85 अपॉन 1 इंटू 6500। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। क्या मैं इसे 13 से काटूँ या 5 से काटूँ? पहले 5 से काटता हूँ। 13 बार, और ये कितना बार कटेगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 85, और 13 निम्मा 170। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ले लिया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 9%। पहले जैसा था सवाल, लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ा सा बस परिपक्व दिया था तो आपको समझ में नहीं आ रहा था इसका मतलब क्या है, ठीक है। चले, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में 81,840 रुपये और 5 वर्ष में 92,400 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज X + 2% हो जाती है तो कितने वर्ष में बड़ी राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? चलिए, X% वार्षिक, मुझे नहीं पता, भी छोड़ दी। 3 वर्ष में इतनी हो जाती है और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, जो मुख्य बिंदु है, जहाँ से सवाल की शुरुआत होती है, पहले उसे देख लेते हैं। कितनी? यहाँ पे 3 वर्ष में 81,840 और 5 वर्ष में 92,400, ठीक है। 5 वर्ष में 92,400, हाँ कितनी? 5 वर्ष में 92,400 और 3 वर्ष में कितनी? 81,840, 81,800। 2 वर्ष का अमाउंट निकल जाएगा। 2 वर्ष का क्या अमाउंट आएगा देख लेते हैं। 0 में से 0 और 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 8 जाएगा नहीं, 13 ले लिया, 13 में से 8 गई तो 5, यहाँ पे 1 बचा 0, और यहाँ पे 10, 560।
जबकि एक वर्ष का मुझे निकालना हो तो कैसे करूँगा, एक वर्ष बराबर 2 का भागे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, एक वर्ष का अमाउंट आ गया। ठीक है, जबकि मुझे निकालना कितने का है। हाँ, यहाँ से मुझे एक रेट पता चलेगी, रेट क्या होगी मुझे नहीं पता, तो मैं रेट निकालता हूँ पहले। ठीक है भैया, मैं रेट निकालता हूँ। रेट बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एक वर्ष का कितना है, 5280। 5280 एक मूलधन की आवश्यकता है, एक वर्ष का है, तो ये मैंने यहाँ पे एक लिखा। देखो अभी फॉर्मूला मैं लिखवा रहा नहीं हूँ क्योंकि मैंने दूसरी क्लास में सारा कुछ बताया हुआ है, वो आपको देखना पड़ेगा, या फिर आपको एक बुक बनानी पड़ेगी या फिर कॉपी बनानी पड़ेगी जिस पे आपको फॉर्मूला लिखने होंगे, क्योंकि किसी भी सवाल को करने के लिए उसकी जड़ें स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, है ना। अगर आपकी जड़ें मजबूत होगी तो इमारत बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमारत बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब मेरे पास एक वर्ष का इतना 5280, मूलधन की आवश्यकता है ना मुझे, मूलधन की, मूलधन तो है नहीं लेकिन मुझे आवश्यकता है, तभी तो मैं रेट निकाल पाऊँ। कैसे निकालूंगा, मैं 5280 में 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे एक निश्चित तौर पर एक अमाउंट आएगा। क्या आएगा देख लेते हैं। 303, 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6 8 2 8 और 3 पंजे 15,840। 15,840 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 0 0 0, और 11 में से 5 गए तो 6, और 7 में से 1 गया तो 6, 66,000। मूलधन भी आ गया। ठीक है, अब मेरे पास मूलधन भी है 66,000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ 11 से। 11 चिक्कू 66, 11 चुक 44, 44 6 2 8, 11 अट्ठे 88, 6 अट्ठे 48। मुझे एक रेट पता चली 8%। मुझे एक रेट पता लगी 8%। ठीक है, लेकिन देखो ये तो अभी, इसे तो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आगे दिया हुआ है x%। वो जो x निकल के आया ना, वो ये निकल के आया है 8%। मेरे को 8% पता लग गई x की वैल्यू, तो मुझे पता लग जाएगी ना x + 2 कितना होता है, 10%। यदि मैं x की वैल्यू 8 रखता हूँ तो +2 बराबर 10%। ठीक है, समझ में आया। तो कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, समझना पड़ेगा आपको। यानी कि मूलधन कितना था, 66,000, ब्याज भी कितना चाहिए, 66,000, 1,32,000, तभी तो वो दोगुनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह बची नहीं है। दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। मेरे पास मूलधन कितना है, 66,000। कितने वर्ष में मुझे नहीं पता, लेकिन आर तो मुझे पता है 10%। हाँ, नहीं आर पता है ना, 10% यहाँ से निकल गई। ये मेरे को क्या निकालना है, कितने वर्ष में, बटे में तो 100 टेम्परेरी नहीं, ये तो परमानेंट है भैया। और आगे कितना लिखूं, कितना लिखूं, 66,000। ठीक है, आगे भी तो 66,000 लिखना पड़ेगा क्योंकि दोगुनी करनी है। 66 ये ना, हाँ 66 से 66 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10, तो टी बराबर कितना आएगा, 10 वर्ष। समझ में आया। राहुल कह रहे सर बहुत बढ़िया। रात के बज चुके हैं 11। आपके लिए ही चल रही है जो मेहनत चल रही है। और 11 बजे भी बच्चे लाइव है 2000। ये आपका प्यार बहुत बढ़िया। मेरे पास शब्द नहीं है आपके इस प्यार के लिए। शब्द तो है लेकिन आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है कि वो शब्द कम, मतलब उसका जो लेवल है ना शब्दों का, मैं कैसे बयां करूं, उन शब्दों को मैं कैसे बोलूं आपके सामने, क्योंकि आपका लेवल बहुत हाई है, आपको प्यार बहुत हाई है। धन्यवाद। चले। अगला सवाल देखो। हाँ, किसी धन पर 4% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज
उसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष का साल में से 80 रुपये अधिक है। यानी कि मुझे पहले, यदि यहाँ पे देखो, मुझे पहला अमाउंट मैंने जब दिया कुछ ब्याज मिला होगा मुझे, यानी कि मुझे वाई एक्स मिला, एक्स लगा लो। फिर मैंने दूसरा ब्याज दिया, दूसरा अमाउंट दिया सॉरी, तो उस पर मुझे वाई मिला। ये ब्याज बता रहा हूँ मैं। तो इसका जो अंतर है वो है 80 रुपये, यानी कि इससे ये जो है वाई 80 रुपये अधिक है। ठीक है, यहाँ पे ये 80 रुपये अधिक है, जबकि मुझे क्या दिया था 4% और 5%। ठीक है, 4 चौक 16, 5 दिए 15, मेरा एक है। लेकिन पहले सुनो, पहले तुम जो ना बेसिक से जाओ, ट्रिक बाद में बन, पहले बेसिक से जाओ। बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे जिगरी, मेरे बंधु। बेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक राशि दी, कोई भी राशि है, पी राशि है, सही लिखता हूँ। राइटिंग समझ में आती है आपको मेरी? किसी ने बोला था मेरे से कि आपकी राइटिंग थोड़ी सी साफ नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार साफ करने की, है ना। हाँ हाँ, क्यों, क्लास में मौज मस्ती मस्ती मजाक चलना चाहिए। हाँ, सोनम वांगचुक 3 इडियट के बहुत बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो हमारे साथ लाइव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चले किसी धन पर, मुझे नहीं पता वो राशि क्या है, पी, फिर से पी ऐसा ही आ रहा है। 4% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का, 4% 4 वर्ष का बटे में 100, तो मुझे एक अमाउंट मिलेगा। ठीक है, नहीं पता क्या मिलेगा। और फिर एक मैंने दूसरी राशि दी 100 रुपये, तो उस पर कितना है 5%, 3 वर्ष के लिए। इस पर एक ब्याज मिलेगा। ठीक है, और ये इसका अंतर 80 रुपये है। तो मैं क्या करूँ, 4 चौक 16, 16 P1, 100 से 100 कट जाएगा यदि मैं बटे में रखूँगा इसे ऐसे। ठीक है, 16 P1, और नीचे आएगा 15 P1, P2। तो ये एक कितना अधिक है, 1%। कितना अधिक है, 1%। और इसका कितना है 80 रुपये। तो 1% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 8000। ऑप्शन सी आपका ठीक, सॉरी यार, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। भाई साहब तरीके बहुत है, आप समझने वाले चाहिए बस। मेरे पास टाइम भी बहुत है मेरे पास टाइम भी बहुत है, आपके पास और तरीके भी बहुत है, तो आप जो भी चाहो वो चुन लेना। ठीक है, एक मेरे पास पी राशि थी, 4% की दर से मैंने 4 वर्षों के लिए दी बटे 100, माइनस वही राशि मैंने 5 वर्षों के लिए दी, सॉरी 3 वर्षों के लिए 5% पे, 3 वर्षों के लिए 5% पे, और इनका अंतर है 80 रुपये। ठीक है, इनका अंतर है 100 से, 100 का एलसीएम आएगा 100। अरे यार पूरा ही बताया क्या, 100 बटे में लिख लेंगे 16P, 16P माइनस 15P इज इक्वल टू 80। ठीक है, 16 में से 15 गए तो 1P की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 100, 8। यहाँ से 8000 आपकी वैल्यू आ जाती। ये तो समझ में आया आपको? अरे भाई सिंपल है। ये 80 क्यों लिखा है, ये अधिक है, तो मैंने अधिक के लिए तो माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा ना। अरे मेरे लाडले भाई, माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा ना, समझ में आया? समय हो चुका है आपका। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं लेता, छोटी क्लासेस में आपको कंसेप्ट देने की कोशिश करता है। सवाल कितने बचे हुए हैं वैसे? 32 यहाँ है। हाँ, 2-3 सवाल और करेंगे बस। ये मैंने कर दिया है, ये चलो करो। यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पर दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में वह कितनी गुनी हो जाएगी? चले लेट्स गो। कोई धनराशि, अरे भैया हमें नहीं पता कौन सी धनराशि है,
होएगी कोई धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि एक्स धनराशि साधारण ब्याज की दर पर जमा करा देते हैं। एक्स धनराशि क्यों? अरे हम धनराशि माना माना आज भाई साहब मैं राइटिंग पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ। किसी ने मुझसे बोला था कि आपकी राइटिंग साफ नहीं है, तो मैं आज राइटिंग साफ करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। माना राशि कितनी है? 100 रुपये, ठीक है, और दोगुनी हो जाती है 6 वर्ष में, दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब पता है क्या? उस पर ब्याज भी आपका दोगुना होने के लिए 100 ही लगेगा। सिंपल, यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर 100 रुपये। पहले ही दे दिया ना मुझे, हाँ पहले ही दे दिया। मूलधन है, ब्याज है, समय है, निकालना क्या है, ठीक है। साधारण ब्याज दर पर जमा करें 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो इसका रेट निकलेगा, ठीक है। 100 गुणा साधारण ब्याज कितना है, बराबर बराबर में 100 रुपये लिख लेंगे, ठीक है। 6 वर्ष, समय कितना है? 6 वर्ष। आर क्या होगा मुझे नहीं पता, निकाल तो सकता हूँ ना। 100 से 100 खत्म, 6 से इसको काट नहीं सकते, तो आर बराबर 100/6, यानी कि 50/3। ये क्या आ गया आपकी परसेंट, ठीक है। तो 12 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी? यानी कि मूलधन वही रहेगा 100 रुपये, मूलधन वही रहेगा 100 रुपये। ये राशि 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 100 गुणा साधारण ब्याज, 100 गुणा 12 वर्ष में 50/3 हमारी दर है, बटे में 100 ये परमानेंट है, फॉर्मूला में परमानेंट है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? 100 से 100 खत्म, 3 से 4 बार, 4 पंजे 20, कितनी? 200, यानी कि 200 रुपये इस पे क्या आ जाएगा? ब्याज। और मूलधन कितना था? 100 रुपये। मूलधन कितना था? 100 रुपये। तो कितना हो गया? 300। मूलधन कितना था? 100 रुपये, 300 में कितना हो गया? 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। कई है ऑप्शन में, ये समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया। अरे मेरे शेर संजू सैमसन, खिलाड़ी भी आ रहे हो क्या? तुम्हारा भाई भी खिलाड़ी है। चलो, एक धनराशि, यहाँ से पढ़ूंगा। एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, वह 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? वह 21 गुना कितने वर्षों? इसके बाद टाइप 4 आएगा, टाइप 4 मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। आज टाइप 3 तक ही रखेंगे। चलो, एक धनराशि साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने में 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, यानी कि माना वह राशि कितनी है? 100 रुपये। 100 से स्टार्ट कर, 100 से इतना क्या आसान हो जाता है सवाल, और 3 गुना होनी है 4 वर्ष में, तो क्या ब्याज, यदि 3 गुना होनी है 300 होनी है राशि, टोटल 300 रुपये होनी है, तो इस पर क्या 200 रुपये ब्याज नहीं लगेगा? 200 रुपये ब्याज नहीं लगेगा, तो हमारे पास SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 200 रुपये, ठीक है। और कितने समय कितना है? 4 वर्ष, समय बराबर 4 वर्ष, समय बराबर 4 वर्ष। मूलधन है, ब्याज है, समय है, क्या चाहिए? 100 रुपये मूलधन है, समय कितना? 4 वर्ष है, ठीक है। टी हमको सॉरी हमको आर निकालनी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 200 रुपये ब्याज है, और बटे में 100 परमानेंट है। 100 से 100 खत्म, 4 से कितना? 50 बार। आर की वैल्यू कितनी है? 50%। अब 21 गुना करनी है हमें, हमारे पास 100 रुपये मूलधन है, 21 गुना करनी है तो 2100 करनी है, तो यहाँ पे ब्याज कितना लगेगा? 2000 रुपये। कितना लगेगा? 2000 रुपये, ठीक है। 100 गुना साधारण ब्याज, समय निकालना है ना, तो समय बराबर 100 गुना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 2000 रुपये। मूलधन कितना है? 100 रुपये। कितने समय में करनी है? कितने कितने वर्षों में हो जाएगी? नहीं, कितने में आया था यार ये? 100 गुना साधारण ब्याज, मूलधन गुना दर, दर है हमारी 50%, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से जब इसको 5 चौक 20, 40, 40 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, सी ऑप्शन आपका ठीक है।
होमवर्क में आज मैंने आपको कोई सवाल नहीं दिया है। कल जब हमारा टाइप 4 चलेगा, सॉरी कितने सवाल हैं, ठीक है, तो अभी 2 क्लास और होनी है इसमें, ठीक है, इसमें 2 क्लास और होनी है। प्यारे बच्चों, कैसी लगी मेरी क्लास? ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है बरकरार। बस आप मेहनत करो, लगन से अपने माता पिता का नाम रोशन करो, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो पता है, आप मेहनत करते हो, आपका काम होता है, आप सेलेक्ट होते हो, आपकी जीवनचर्या जो है वो अच्छी होती है। लेकिन सीना चौड़ा पता है किसका होता है? माता पिता का। और उसके लिए दुनिया भाग रही है भाई साहब। तो आपको मेहनत करनी है और निरंतर करनी है, जुनून के साथ करनी है, पीछे हटना नहीं है। मोटिवेशन यही है कि आपके माता पिता आपसे बेहतर चाहते हैं, आप बेहतर करो, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद।